प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विकास कुमार बीसी की मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। इसी सीरीज में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एक इंपॉर्टेंट मेथड की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलोन फॉर्म। तो आइसोलोन फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या होती है, आइसोलोन फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को आइसोलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहला काम ये करेंगे कि उसमें केवल और केवल रो ऑपरेशन को अलाउ करेंगे। केवल उस मैट्रिक्स में हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि उसमें केवल हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। तीसरा काम जो करेंगे हम लोग उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज का मतलब यह है ऐसी रोज जिसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो का मतलब यह है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कोई भी रो उसका कंप्लीटली जीरो ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आपकी रैंक होगी, किसी भी मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम लोग काउंट करेंगे और जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उसी को हम लोग कह देंगे कि ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। देखिए इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए आप। ये मैट्रिक्स में अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट देखें, प्रिंसिपल डायगोनल को तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो है। तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। और दी हुई मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हो और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं आइसोलोन फॉर्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि आइसोलोन फॉर्म बेसिकली होती क्या है। ठीक है, कैसे हम लोग आइसोलोन फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 2 3 4 3 4 एंड 5। ये CCS यूनिवर्सिटी में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन तो सबसे पहले लिखिए आप लोग वी हैव। तो सबसे पहले लिखें वी है। तो हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 2 3 एंड 4 3 4 एंड 5। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे, पहला काम हम लोग ये करेंगे कि ये वाला एलिमेंट देखेंगे कि ये 1 है या फिर नहीं है। तो ये ऑलरेडी 1 है तो हमको रो 1 में, इस रो 1 में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 1 होगा तो इसके नीचे के जो एलिमेंट है उनको हम लोग को जीरो बनाना है। कहने का मतलब ये कि हम लोग को 2 को भी जीरो बनाना है, हम लोग को 3 को भी जीरो बनाना है। तो इन दोनों को जीरो बनाने के लिए मैं एक रो ऑपरेशन करता हूं। याद रखना केवल रो ऑपरेशन ही लगाया जाता है आइसोलोन फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे R2 को मैं चेंज कर दूंगा R2 माइनस R1 में एंड R3 को चेंज कर दूंगा R3 माइनस ये R2 माइनस 2R1 में चेंज होगा और R3 माइनस 3R1 में ये चेंज कर देंगे। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स A है वो क्या बचेगी उसको आप देखिए। रो 1 में कोई चेंज नहीं है तो रो 1 को मैं एज इट इज लिख लूंगा। रो 2 में चेंज है, 2 माइनस 2 ये आपका 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा, 4 माइनस 6 हो जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा। यहाँ पे इधर देखें आप, 3 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस के 2 हो जाएगा, 5 माइनस के 9 माइनस के 4 बचेगा। ठीक है, ये मेरे पास में एक नई मैट्रिक्स आ गई। अब देखें आप, अब ये जो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये अब इसको भी हमको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं रो 2 को चेंज कर दूंगा कुछ ऐसे कि माइनस R2 में चेंज कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें माइनस R2 में चेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, रो 1 में कोई चेंज नहीं है बच्चों, 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 2 एंड माइनस के 4। ये मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया, देखें यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक, अब इसके नीचे मुझे 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाऊंगा मैं? इसके नीचे 0 कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसमें
R3 में कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दूं कि R3 प्लस 2R2 वाला ऑपरेशन अगर मैं इसमें लगा दूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। मैट्रिक्स ए रो 1 में कोई चेंज नहीं तो 1 2 एंड 3 लिखेंगे। रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 1 एंड 2। इधर देखिए 0 है, देखिए -2 और ये +2 हो जाएगा तो इधर 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए ये -4 है और ये +4 हो जाएंगे तो ये भी 0 बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, आप कितनी कोशिश कर लेना इस रो 2 को आप 0 नहीं बना सकते और इस रो 1 को भी 0 नहीं बना सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हेंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, रो 1 एंड रो 2। ये दो रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है। रो 3 क्या है, रो 3 तो आपकी पूरी की पूरी 0 है तो ये 0 रो हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 2 हो गई। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को ही मैंने कहा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस, इसको यहाँ पे हियर लिख लीजिए, हियर। अब यहाँ पे लिखें हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन है 2011 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 -1 2 4 -2 -1 -4 -1 3 7 -2। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, तो देखिए वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 -1 2 4 -2 -1 -4 -1 3 7 -2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को देखिए मैं इसको नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकता हूँ, मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए सबसे इजी जो रहेगा वो आपका इक्विवेलेंट फॉर्म सबसे इजी रहेगा। तो इसलिए मैं इसको इक्विवेलेंट फॉर्म से करके आप लोग को बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म से करेंगे। देखें आप लोग, देखिए रो 1 में मेरे पास में 1 है तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है। रो 2 में मुझे यहाँ पे 0 बनाना है और ये रो 3 में यहाँ पे 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं R2 को कुछ ऐसे चेंज कर दूंगा कि R2 - R1 एंड R3 को कुछ ऐसे चेंज करूँगा कि ये R3 + R1 हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास में क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मेरे पास में बनेगा रो 1 में कोई चेंज नहीं है तो 1 2 -1 एंड 3, इसमें ये 0 हो जाएगा। 4 - 2 2 बचेगा, -4 -4 +1 तो माइनस के 3 बच जाएगा। 7 - 3 ये आपका 4 बच जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। -2 + 2 0 आ जाएगा। -1 माइनस के 2 -2 + के 3 तो +के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस पूरी मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इसमें 3 रो थी 1 2 एंड 3, 4 कॉलम थे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर आप इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखें तो पहली बात तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल आपका बनेगा नहीं, कंप्लीट नहीं बनेगा। तो जो डायगोनल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये। ठीक है, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं, ये आपके 0 हैं। तो इसीलिए देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे आप रो 1 को कंप्लीटली 0 नहीं बना सकते, रो 2 को भी नहीं बना सकते और रो 3 को भी नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 आ गए हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3। देखिए तीनों रो ऐसी है जिसको मैं कंप्लीटली जीरो नहीं बना सकता। आप चाहे कोई सा भी ऑपरेशन लगा लीजिए, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन नहीं, रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि EC11 फॉर्म से अगर आप लोग रैंक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बड़ी इजीली आप लोग किसी भी क्वेश्चन का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन। ठीक है, तो इसकी EC11 फॉर्म से हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखिए आप लोग वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 3 3 5 एंड 4 2 1 एंड 5। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या था कि यहाँ पे 1 हो, तो ऑलरेडी 1 है। इस 1 के नीचे ये दोनों एलिमेंट ये आपके क्या होने चाहिए, ये आपके 0 होने चाहिए। ये और ये दोनों एलिमेंट आपके 0 बनाने पड़ेंगे हमको। तो R2 में चेंज करेंगे हम लोग, R2 माइनस 2R1। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ये और ये एलिमेंट मुझे 0 बनाने हैं। तो 0 बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज करूंगा R2 माइनस 2R1 और R3 में चेंज करूंगा R3 माइनस R1। तो मेरे पास में आ जाएगा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 1 में, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 5 - 6 -1, ये आ जाएगा 1 - 4, तो मतलब ये आ जाएगा -3। अब 1 - 1 0 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 4 - 3 ये 1 आ जाएगा, 5 - 2 तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब एक और ऑपरेशन और लगा देते हैं। यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ कि मैं R3 को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ R3 प्लस R2 में। तो मेरे पास में देखिए R3 क्या बनेगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू R3 में चेंज कर रहा हूँ तो केवल और केवल R3 में चेंज होगा, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं। तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 1 2 3 2। R2 0 है, -1 माइनस के 3, और देखिए ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस -1 ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। देखिए -1 +1 -1 ऐड करेंगे 0 आएगा, +1 -1 ऐड करेंगे 0 आएगा, 3 - 3 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब आप इस पूरी मैट्रिक्स में देखिए, हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2। देखिए रो 1 को देखिए और रो 2 को देखिए, दोनों रो ऐसी हैं जिसमें कंप्लीट जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों रो क्या है, ये नॉन जीरो रोज है। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, hence the row rank of matrix A is equal to 2. This is the answer. This one is the answer. ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि EC11 फॉर्म में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स को और हम लोग को रैंक फाइंड आउट करना है तो हमको पहला काम क्या करना है कि उसमें केवल और केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं। दूसरा काम क्या करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए कि इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। तो 3 एग्जाम्पल हम लोग ने इसमें किए। आशा करता हूं कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।